Assalamu alaikum viewers, welcome to all of you on the platform of Creative Learning Hub with मोहम्मद वकार। आज की इस वीडियो में हम लोग चंद एक इंग्लिश के कन्फ्यूजिव वर्ड्स के बारे में बात करेंगे कि आम रूटीन में हम लोग इन वर्ड्स के बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और उसके साथ साथ हम लोग इनके यूजेज के बारे में अच्छी तरह से नहीं समझ पाते, कि हमें समझ ही नहीं आती कि हमें कौन सा वर्ड कहाँ पे या किस जगह पे इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलें बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे जो पहले दो वर्ड हमारे पास आते हैं दैट इज़ द साइट। अब इसमें आप लोग देखें कि इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है दोनों वर्ड्स की वो सेम है, साइट एंड साइट, लेकिन इनके स्पेल डिफरेंट है। पहला जो साइट है हमारे पास SIGHT। इस साइट का मतलब होता है एबिलिटी टू सी, के मतलब के देखने की सलाहियत, कि कोई भी जो चीज़ होती है जिसको हम लोग आँखों के ज़रिए देखते हैं तो उसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो हम लोग कहते हैं SIGHT साइट को। दूसरी साइट के स्पेल है हमारे पास SITE। तो ये कोई भी जो लोकेशन होती है या जो प्लेस होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह से अगर मैं कहता हूँ कि आई वांट टू सी द साइट, के मतलब कि मैं साइट या जगह देखने के लिए गया। दूसरा वर्ड हमारे पास आता है प्रिंसिपल। अब इनके भी आप लोग देखें कि प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम है, लेकिन इनके स्पेलिंग डिफरेंट है। पहले प्रिंसिपल के स्पेलिंग है हमारे पास PRINCIPAL। अब ये जो प्रिंसिपल है ये किसी भी हेड या कॉलेज या कोई भी जो इम्पोर्टेंट पोस्ट के ऊपर पर्सन होता है उसके लिए हम लोग प्रिंसिपल का वर्ड यूज़ करते हैं। दूसरे प्रिंसिपल के हमारे पास स्पेलिंग है PRINCIPLE। तो ये प्रिंसिपल का मतलब होता है रूल, फंडामेंटल रूल और बिलीव, कि फॉर एग्जांपल जिस तरह से कि वी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ द ट्रैफिक, कि हमें ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करना चाहिए, कि मीन्स कि इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कि वी शुड फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ द ट्रैफिक। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है हाउस एंड होम, कि हाउस और होम में क्या डिफरेंस है, कि सम टाइम हम लोगों को समझ नहीं आती कि हमें हाउस यूज़ करना चाहिए या हमें जो है वो होम यूज़ करना चाहिए। तो इन दोनों में भी हमारे पास डिफरेंस आता है। तो हाउस क्या होता है कि इट इज़ ओनली ए स्ट्रक्चर और ए बिल्डिंग, के जिसमें रिहायशी नहीं रहते, जिनमें इनहेबिटेंट्स नहीं रहते, जिसमें कोई भी पर्सन नहीं रहता, कि जो खाली बिल्डिंग होती है या सिर्फ जो ढांचा वगैरह होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाउस, कि उसके लिए हम लोग हमेशा हाउस के लफ्ज़ यूज़ करते हैं। और होम क्या होता है कि जहाँ पर कोई फैमिली वगैरह जो है वो रहती है, तो जहाँ पर लोग जो होते हैं, फैमिली जो होती है वो रहना शुरू कर देते हैं, तो वो फिर हाउस नहीं रहता बल्कि वो हमारे पास क्या बन जाता है, होम बन जाता है। कि फॉर एग्जांपल जिस तरह से कि आई वांट टू बाय ए न्यू हाउस एंड रेंट माय करंट होम, के मतलब कि मैं एक नया घर खरीदना चाहता हूँ, इसका मतलब है कि मैं एक नई बिल्डिंग खरीदना चाहता हूँ। और कि रेंट माय करंट होम से जहाँ पर मैं रह रहा हूँ, तो जो खाली बिल्डिंग होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे हाउस, और जहाँ पर कुछ लोग रह रहे होंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे होम। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है वेक अप एंड गेट अप, कि वेक अप और गेट अप में क्या डिफरेंस होता है। वेक अप हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं जी, कि व्हेन यू ओपन योर आइज एंड स्टॉप स्लीपिंग बट स्टिल यू आर ऑन बेड। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि सुबह जब हम सब लोग उठते हैं और उठकर हम लोग क्या करते हैं कि जाकर सिर्फ लेटे रहते हैं, लेकिन अपनी किसी भी रूटीन के वर्क के लिए नहीं जाते, ना ही बेड से जो है हम लोग उठते हैं। तो उसके लिए जो वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं उसको हम लोग कहते हैं वेकअप, कि फॉर एग्जांपल जिस तरह से कि आई वेकअप एट 5 o'clock डेली व्हेन माय अलार्म रिंग्स, के मतलब कि डेली मैं 5 बजे उठ जाता हूँ कि जब मेरा अलार्म जो है वो रिंग करता है, बजता है। अब इसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है कि सिर्फ उठते हैं और उठकर बेड के ऊपर जो है ना वो लेटे रहते हैं। दूसरा हमारे पास वर्ड कौन सा आ रहा है, वो है जी गेट अप। इट मीन्स कि व्हेन यू गेट आउट ऑफ बेड टू स्टार्ट योर डेली रूटीन। अब ये वेकअप से बिल्कुल डिफरेंट है
कि जब हम लोग उठकर अपनी कोई भी जो डेली की रूटीन होती है, कोई भी जो फिज़िकल एक्टिविटी होती है, कोई भी जो काम होता है उसको स्टार्ट कर देते हैं, तो उसके लिए हम लोग गेट अप का वर्ड यूज़ करते हैं कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू वॉक इन द पार्क, कि मैं डेली जो है वो वॉक करने के लिए कहाँ पर जाता हूँ, अर्ली इन द मॉर्निंग में पार्क में जाता हूँ, कि देयर इज एंड द डिफरेंस बिटवीन द वेकअप एंड द गेट अप। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास जी सी, लुक एंड वॉच। अब इन तीनों का मतलब हमारे पास होता है देखना। सी का मतलब भी होता है देखना, लुक का मतलब भी होता है देखना, और वॉच का मतलब भी होता है देखना। अब इन तीनों को हमने कैसे किस तरह से अलग-अलग इस्तेमाल करना है, तो चले उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। पहले नंबर पर हमारे पास आता है सी। सी द एबिलिटी टू यूज़ योर आइज़, कि जब भी हम लोग अपनी आँखों के ज़रिए किसी भी चीज़ को देखते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज़ करते हैं, सी का वर्ड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह से आई कैन सी यू क्लियरली विदाउट माई ग्लासेस, कि मैं अपनी ग्लासेस के बगैर, ऐनक के बगैर तो मैं आसानी से देख सकता हूँ। इसी तरह से दूसरा वर्ड हमारे पास क्या आता है, लुक। अब लुक कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, इट मीन्स कि फोकस ऑन समथिंग, कि किसी भी चीज़ को बगौर देखना, कि गौर से उसके ऊपर फोकस करना, कि जिस तरह से आई एम लुकिंग एट माई ओल्डर पिक्चर्स, कि मैं अपनी पुरानी तस्वीर को देख रहा हूँ। इसी तरह से द डॉक्टर लुक्ड इन माई ईयर, कि द डॉक्टर ने मेरे कान में देखा। इट मीन्स कि उसने बगौर जो है ना वो अच्छी तरह से उसको डिटेल के साथ जो है ना वो देखा। तीसरा वर्ड हमारे पास आता है जी वॉच। फोकस ऑन मोमेंट, कि फॉर एग्जांपल वी आर वॉचिंग ए मूवी, कि ये जिस तरह से हम लोग कुछ देर के लिए कि किसी भी चीज़ को देखते हैं ना, कि लाइक ये टेलीविज़न हो गया, फिल्म हो गया, फिल्म हो गई, मूवीज़ हो गई, इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं ना कि जो डिजिटल मीडिया के ऊपर हम लोग देखते हैं, तो उसके लिए हम लोग वॉच का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर हम लोग सी और लुक का इस्तेमाल नहीं करते। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है जी स्टोरी। एक स्टोरी के स्पेल हमारे पास आ रहे हैं STOREY, और दूसरी के स्पेल आ रहे हैं हमारे पास STORY। अब जो हमारे पास STOREY के साथ स्टोरी वाला लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है लेवल ऑफ ए बिल्डिंग, के मतलब के बिल्डिंग की जो स्टोरी होती है, कि उसकी सेकंड स्टोरी हो सकती है, थर्ड स्टोरी हो सकती है, फोर्थ स्टोरी हो सकती है, उसको के लिए हम लोग STOREY का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। दूसरी स्टोरी का मतलब होता है हमारे पास टेल और अकाउंट, के मीन्स कि ये जो जिस तरह से सिंपल सी कहानियाँ वगैरह होती हैं, कि फॉर एग्जांपल जिस तरह से कि माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी अ स्टोरी, कि मेरी दादी अम्मा ने मुझे एक कहानी बताई। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है जी टिटिलेट एंड टिटिवेट। अब टिटिलेट मीन्स के अराउज इंटरेस्ट, कि किसी भी चीज़ के लिए दिलचस्पी पैदा होना, और टिटिवेट हम लोग कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, मेक मोर अट्रैक्टिव, कि किसी भी चीज़ को ज़्यादा पुरकशिश बनाना या किसी भी चीज़ को ज़्यादा पुरकशिश करना। कि फॉर एग्जांपल जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि आई हैव टिटिलेट फॉर वॉचिंग द मूवीज़, के मतलब कि मेरा मूवीज़ वगैरह देखने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है जी टू एंड टू। एक हमारे पास TO2 और दूसरा वर्ड है जी TOO2। अब जो सिंगल के साथ TO2 आ रहा है, ये हम लोग कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, टू एक्सप्रेस मोशन और इन डायरेक्शन ऑफ, कि इसको समटाइम हम लोग जी वर्ब की जो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म आती है उसके साथ भी हम लोग टू को इस्तेमाल करते हैं, और दूसरे नंबर पर के डायरेक्शन वगैरह को शो करने के लिए भी हम लोग टू का इस्तेमाल करते हैं। कि फॉर एग्जांपल जिस तरह से कि आई गो टू द कॉलेज, कि मैं कॉलेज जाता हूँ, और दूसरा जो टू है कि इन एडिशन और टू ए हायर डिग्री, कि किसी भी चीज़ के ऊपर फोकस करने के लिए, जोर देने के लिए जो है ना हम लोग TOO2 का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से हम लोग कहते हैं ना कि शी इज़ टू वीकर इन इंग्लिश। अब इट मीन्स कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि वो इंग्लिश में बहुत ही कमज़ोर है, कि अब हम लोग यहाँ पर टू के ऊपर एक स्ट्रेस दे रहे हैं, कि फोकस कर रहे हैं उस चीज़ के ऊपर। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है जी हियर एंड लिसन, कि हियर में और लिसन में क्या डिफरेंस होता है, मतलब तो दोनों का हमारे पास क्या होता है, सुनना, लेकिन हियर कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं कि टू बी अवेयर ऑफ साउंड्स विद योर ईयर्स, कि आई कैन नॉट हियर वेरी वेल, के मतलब कि जब हम लोग कान के साथ किसी भी चीज़ को सुनते हैं ना, तो उसके लिए हम लोग जो है वो
क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, हियर का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, कि मीन्स के साउंड्स वगैरह के लिए मोस्टली इस हियर के लफ्ज़ को इस्तेमाल किया जाता है। लिसन मीन्स के टू पे अटेंशन टू समबॉडी और समथिंग दैट यू कैन हियर, कि हियर आमतौर पे हम लोग सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो लिसन होता है जब किसी भी चीज़ के ऊपर हम लोग अटेंशन देते हैं, कि आई डिड नॉट लिसन टू हिम, कि मैंने जो है वो उसे नहीं सुना। इट मीन्स कि दूसरा पर्सन को बात कर रहा था, मैंने उसकी बात के ऊपर जो है वो ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है जी एंजल एंड एंगल। अब एंजल का मतलब क्या होता है हमारे पास, द स्पेस बिटवीन टू लाइंस और सरफेसेस दैट जॉइन, कि फॉर एग्जांपल जिस तरह से हिज लैपटॉप इज ओपन एट 100 डिग्री एंगल। अब एंगल का क्या मतलब होता है हमारे पास, जाविया जिसको हम लोग कहते हैं, कि फॉर एग्जांपल जिस तरह से कि देयर आर 3 एंगल्स इन ए ट्रायंगल्स। इसी तरह से एंजल का क्या मतलब होता है, अ पर्सन इज गुड काइंड एटस्ट्रा, अ चाइल्ड हु बिहेव्स वेल, कि बहुत ही जो इनोसेंट से लोग होते हैं ना, उनको लिए भी हम लोग जो है एंजल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा जो फरिश्ते होते हैं उनको भी हम लोग जो है वो एंजल कहते हैं, कि स्पेसिफिकली ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनके लिए एंजल का लफ्ज़ हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से कि मारिया इज़ एन एंजल।